बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। इस हफ्ते का आज हमारा पहला रोज़ है और आज ही अवामी एक बहुत बड़ा मसला हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उजागर करने जा रहे हैं। जैसे सर्दी के मौसम का आगाज हुआ है, अभी बहुत ठंड नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस की बंदिश का आगाज हो गया है। या तो चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं या फिर गैस आती है तो इतनी कम आती है कि उस पर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन परेशान हो गई हैं कि घर में खाना कैसे बनेगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, गर्म पानी कैसे होगा, दूध बच्चों का कैसे गर्म होगा। और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में घरों के चूल्हों का ठंडा हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों की कारकर्दगी का। जबकि SNGPL की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि लाहौर शहर में इस वक्त किसी तरह की गैस की शॉर्टेज नहीं है, बल्कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आ रही है और तमाम सार्फिन को, खासतौर पर घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी बिला तातुल जारी है। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस वक्त लाहौर शहर में 28 से 2900 क्यूबिक फीट गैस की रिक्वायरमेंट है, जबकि पहले 1000 क्यूबिक फीट गैस मिलती थी, अब 2000 क्यूबिक फीट गैस मिल रही है, लेकिन अभी भी शॉर्टेज मौजूद है। अब ये शहरी रुख करते हैं जी LPG की दुकानों का, तो LPG के रेट्स भी बढ़ गए। रवा माह में रेट बढ़े, जिसके बाद ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 217 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि अगर आप इस सीज़न में किसी भी LPG की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको 220 रुपये, 230 रुपये, 240 रुपये फ़ी किलो तक गैस मिलेगी। अब इस सारी सूरत हाल में ये ख़वातीन, ये बच्चे कितनी परेशानी में रहते हैं, इनके घर कैसे चल रहे हैं, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बरकत टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। शादरा से मुल्हिका ये इलाका है और आप देख लें कि ये ख़वातीन, ये मर्द हजरात, इन सबका एक ही मसला है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसने सुना है कि उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए टीम आई है, उनके मसाइल सुनने के लिए आई हैं। आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। ठीक है? हाँ जी, शुक्र। हाथ वाथ ठीक है? क्या हो गया इनको? चूल्हे बंद होए ने, गैस होंदी नहीं पई, लकड़ियां जला जला के भुखे मरन ने, बच्चे भी मरन ने, आप भी मरन ने। महंगाई इन्नी कर छड़ी है। बिल लेने ने काल देने, गरीब बंदा की करे? रोटी खाए तो बिल तारे, किथे जाए बंदा गरीब? बच्चे तो भुखे चल जाते ने, घर चो जे कमाने वाले बेचारे भुखे चल जाते ने, बाजारा चो लिया तो पूरी नहीं पैंदी, की करे बंदा उसे? आपा धनिया ले आई है, क्या खाना पकेगा आज? चटनी बना के और की करेंगे? महंगाई इन्नी की करे बंदा कोई इतने की करे? धनिया तो नहीं छड़िया उन्होंने, कोई सब्जी तो नहीं, हर चीज महंगी। गैस होगी तो पका के, गैस तो आ नहीं रही, क्या करें? तो एक दिन ही खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं कि गैस की वजह से। बच्चे जिनके 8-10 हैं वो क्या करें? वो गैस होटल की तो खा नहीं सकते, तो फिर भूखे ही रहना ना। आधा साल आती है, आधा साल आती नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि लकड़ियाँ लाती हैं या फिर LPG इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं? कभी लकड़ियाँ मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती, कभी ऐसे ही देखते रहते हैं दिन भर चूल्हे की तरफ, कब गैस आए, कब पकाएं। तो ऐसे ही दिन कट जाता है, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। तो अब हम गैस की तरफ ही देखते रहते हैं, सारा दिन चूल्हे की तरफ देखते हैं। आती है कोई टाइम मुकर्रर है? आती नहीं, कभी आती है 10 मिनट के लिए आती है, हंडिया ऊपर होती है, गैस चले जाती है। हाथ देखो कितने गंदे हुए हैं, धुआं जला जला के आंखें दुखती हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह मियाँ, ये कैसी दुनिया है जो गैस नहीं देती, गरीबों को भूखा मार रही है। आपा, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? यही है, यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम 24 घंटे में अगर एक टाइम आती है, बाकी टाइम किधर खाए कोई बंदा? वो भी नहीं आती। वो भी होता है कि रोटी उसके ऊपर लगी रखी हुई है तो नीचे से गैस बंद है। क्या इदारे तो अभी बता रहे हैं कि अभी गैस का कोई मसला ही नहीं है, सबको मिल रही है। पूरे लाहौर में ये चीज है, एक जगह नहीं, पूरे लाहौर में है ये सारा। इस हमारे एरिया में, इस एरिया में तो बहुत ज्यादा है ना। तकरीबन ये है कि मजदूर है, उसने मजदूरी करने जाना है,
ठीक है, उस शख्स के लिए रोटी बना रहे हैं, वो सारा दिन रोटी के टाइम पे नहीं पकेगी, वो वहाँ पे भूखा वहीं पे प्यासा चला जाएगा। गरीब वैसे गरीब है, तो यही हमारे इलाके में तो तकरीबन ये चीज़ है ना, पूरे गर्मियाँ सर्दियाँ, ये नहीं कि ये एक प्रॉपर टाइम जैसे सर्दियों में भी गर्मियों भी ऐसे ही। अच्छा, गर्मी में भी गैस नहीं आती? गर्मियों में भी यही चीज़ है। गर्मियां च भी गैस नहीं आती, सर्दियां रह गई, गर्मियां च भी नहीं आती गैस। गर्मियां च भी बड़े वफ्ता ना पकाई दिया, भुखे कोई राजे भुखा कोई किस्सा चला गया, की करे गरीब कोई बंदा। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, आज सब यहाँ फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गैस ही नहीं है, नाश्ता कैसे बनाए? नाश्ता गैस हो तो फिर जाते हैं ना बच्चे स्कूल, भूखे न कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। क्या आपा, खाना कहाँ से बाहर से आ रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है घर का? चलता है, कभी नहीं चलता, बच्चे गरीब, मजदूरी नहीं लगती, अगर मजदूरी लग जाए तो गैस नहीं मिलती, क्या करे कोई? गरीब के लिए एक मसला है, ज्यादा ही मसले हैं, हम तो मसलों के साइल में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे गांव में हम गांव जैसे ही रह गए हैं, हमें कभी शहरियों वाला कभी हुआ ही नहीं। ये तो शहर है, आप लाहौर में रहते हैं, ये लाहौर है। क्या लाहौर है, क्या कोई है नहीं है, ऐसा गांव है, गांव जैसे, गांव से भी बदतर है, गांव वाले लोग हमारे से बदतर है, अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ हम लाहौर में गांव से भी बदतर गलती है जगह है। हम तो कहते हैं कहीं भाग जाए, कहीं पता नहीं, वो बालन के शुरू से यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपा, खाना वाना खाया, बच्चों को आज मिला, क्या हुआ? आज भूखे रहते हैं बच्चे, खाना नहीं मिलता। अब सिलेंडर भी नहीं चलते, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, वो भी गैस बहुत महंगा हो गया, लेकिन हम बहुत परेशान है। खुदारा हमारी मदद करे। पत्थ के साडा बुरा हाल होया, वेखो इधर गैस आंदी नहीं, बच्चे भुखन भाने, सुबह भी भुखे सुबह भी भुखे। आपके घर भी यही किसी वक्त आती है? नहीं आती नहीं है, गैस तो आती नहीं है, हम जो है ना वो जलाते हैं। इतना मुश्किल होता है हमें सुबह वगैरह, सुबह मेरे मियाँ 6 बजे काम पे जाते हैं, इतना मसला होता है। मियाँ लड़ते तो नहीं है कि खाना नहीं पका टाइम पे? बात है, मियाँ तो रात को भी आते, रात को भी झगड़ा, दिन को आते, दिन को भी झगड़ा, यही हाल है हमारे घर में। वो आप भी जो है वो भी कभी कभी आ जाते, कभी कभी वो भी नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती। आ ही नहीं रही। इस साल तो गर्मियों में भी नहीं आई। बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही? बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इतनी तंगी हो रही है आपकी, क्या करें, इतना 250 का 1 किलो हो गया, मेहमान आ जाए तो कुछ भी नहीं पकता, 1 किलो तो जल्दी खत्म हो जाता। कितने दिन के मेहमान है, हमारा नहीं पूरी पड़ रही, तो क्या करें हम? इस मौसम में तो फिर मेहमान भी आपके लिए जहमत बन जाते हैं। जी बिल्कुल, 500 मजदूरी है मेरे मियाँ की, तो नहीं पूरी पड़ती भी, क्या करें हम? कहाँ से गैस भरवाएं, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी है, तो बहुत मजबूर है हम। फिर 500 मजदूरी में घर का सिस्टम कैसे चलता है? बहुत मुश्किल चलता है, कभी ले आते, कभी ऐसे ही गुजारा कर ले, बाजार से हम ले ही नहीं सकते। हम तकरीबन 3 साल से इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे हमने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, पोर्टल सिटीजन पे भी दी हुई हैं, हर जगह पे दी हुई हैं, लेकिन मसला ये कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले हमें ये, जब हम कंप्लेन करते थे तो ये आता था कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में स्पेशली कि तो बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से ना ये नहीं आ रहा, पीछे से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमारा तो स्टिल ना गर्मियाँ ना सर्दियाँ, मेरा ख्याल है एक जैसे ही प्रेशर रहता है, आता नहीं है, गैस नहीं आता, बिल आता है, हवा आती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भूख आती है बच्चों पे जब मिलता नहीं है तो उनको। जहीर भाई, कहाँ अभी तक बता रही हैं कि आपने शिकायत कर दी है, कहाँ शिकायत की है और फिर जवाब क्या आया शिकायत का? सिस्टर, मैं 27 दिसंबर 2019 से इस मामले के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैंने हर लीगल जो फोरम है, 3 साल हो गया मुझे, मैं हर लीगल फोरम पे गया हूँ, हर पैड पे मैंने उनको दरख्वास्त दी है। इस वक्त मेरे पास नहीं, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन कोई भी आ रही है जी हम कर देते हैं, हो रहा है जी कर रहा है, कोई बंदा सुनता नहीं। आज मैंने मजबूर हो के आप लोगों को तकलीफ दी है कि हमारा ये मामला आप हाईलाइट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है चाचा? मालिक का शुक्र है। ठीक है। हालात घर के कैसे हैं? गैस आ रही है? गैस खाना नहीं आ रही जी, बिल्कुल ही नहीं आती, बाजार से रोटियां लाते हैं और खाते हैं। हाँ, कोई बाजार की रोटी बुजुर्ग कैसे खा लेते हैं? बाबा जी फिर क्या भूखे रह जाए, बब खाने में पेट तो भरना ही है ना। खर्चा कितना बढ़ गया? बहुत खर्चा बढ़ गया, हर चीज तो महंगी हो गई है, गुजारा नहीं होता। अल्लाह ये कोई इनको हिदायत दे देगा
मगर कोई बात नहीं है इनके बस की। चाचा इदारे तो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। SNGPL इदारा कह रहा है गैस वाला कि गैस आ रही है। 400 रुपया तो घी हो गया है, हर चीज डबल। 150 रुपया चीनी हो गई है, किधर से कर लेंगे? मजदूरी हमारी उतनी है, मजदूरी का ज्यादा हो ही नहीं। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ करता हूँ, फल बेचता हूँ। आपके तो आराम के दिन है। ओ बाबा जी, जब पूरा नहीं पड़ता तो आराम किधर से करेंगे? आराम तो उन्होंने छीन लिया गवर्नमेंट ने। चाचा बच्चे काम नहीं करते? करते हैं, शुक्र है। अब जिसके 5-8 बच्चे हैं उसका तनख्वाह में भी गुजारा है, मामूली होता है। हाँ, जब ये हालात ऐसे हो गए हैं, सारा टब्बर कमाएंगे तो गुजारा होएगा। अच्छा, आप फल बेचते हैं? हाँ। लोगों में इतनी सकत है कि वो फल खरीद लेते हैं। बाबा जी क्या करें फिर, और कुछ करने जो मजदूरी नहीं, ज्यादा काम मेंटल वाला नहीं कर सकते। हाँ, गरीब बंदा फल खरीद सकता है? गरीब नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी खरीदते हैं। ठीक है भाई साहब, आपके घर में कोई गैस वैस आ रही है? बिल आ रहे हैं 4-4.5 हजार रुपए बिल आ रहा है, लेकिन गैस नहीं आ रही। बच्चों के लिए बाजार से नाश्ता लेके आते हैं, तंदुरुस्त आदमी खाना खाए बाजार का तो आपको पता है वो बीमार हो जाता है। तो बच्चे तो फिर सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव बच्चे, हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चों के लिए क्या करें। लकड़ियाँ जलाएं, लकड़ियों का रेट कहाँ पे चला गया है, क्या करें? चूल्हे जलाने के लिए गैस आ ही नहीं रही। सिलेंडर भरवाते हैं 240 रुपए किलो LPG गैस हो गई है, तो क्या करेंगे? मर्द हजरात के कंधों पे कितना बोझ आ गया है। इतनी आमदन बढ़ गई है कि जितने खर्चे हो रहे हैं। आमदन नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो रही है, आमदन नहीं बढ़ रही। हाँ भाई, आज स्कूल नहीं गए आप लोग? गैस नहीं है? नहीं, गैस नहीं है। खाना खाया, नाश्ता किया? नहीं किया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला? थोड़ा सा किया था। क्या खाया? चाय के साथ रोटी खाई। आपने क्या खाया? मैंने दही दही खाई। आज पराठा नहीं पका, रोटी नहीं पकी, दही क्यों खाई? गैस नहीं थी है। आपके घर आती है गैस? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पर है आपका घर? इतना खुशकिस्मत। कंप्रेसर लगाया हुआ है। ओला, कितना गैर कानूनी काम आपने किया हुआ है। सारे मोहल्ले की गैस तो आपके घर जा रही है। हाँ, बताएं मुझे अब। नहीं। कहाँ है मम्मा बाबा आपके? कहीं और से आए हैं। हाँ? कहीं और हैं। कहीं और है? बच्चों का ये मुस्तकबिल बन गया। लीजिए जी भाई साहब, गैस नहीं आ रहे मोहल्ले में, बच्चे बता रहे हैं लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं। ये भी तो ज्यादती है ना। अभी गैस नहीं आएगी तो उनकी बेसिक नीड्स में है। डबल खर्चा है, गैस का भी बिल पड़ेगा और बिजली का भी बिल पड़ेगा। अगर गैस आए तो हमें एक पैसे का तो बिल पड़ेगा। लेकिन चचा गैर कानूनी है कंप्रेसर लगाना, छापा पड़ेगा, मीटर उतार के ले जाएंगे। वो अल्लाह तुम्हारा भला करे, रोटी नहीं खानी, पकाएंगे तो पकेगी तो खाएंगे ना। जो डबल खर्चा तो ये गवर्नमेंट ने पाया, गैस भेज दे, हम वो लगाता ही कोई नहीं है कंप्रेसर, वो कोई नहीं लगाता। गैस डिविजनल इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप जो ये जो कंप्रेसर हैं ये उठा के ले आए, हम गैस पूरी करके देंगे। हमने पूरे मोहल्ले के कंप्रेसर उनके हाथ में, हमने कहा ये गैस पूरी करें भैया। 2 दिन गैस आई है, उसके बाद चली गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है, आपके यहाँ क्या हालात हैं? हमारे यहाँ भी गैस नहीं आती, हम भी इधर ही रहते हैं। गैस बिल्कुल ही नहीं आती। सुबह 6 बजे आती है और 6:30 बजे खत्म हो जाती है। आधे घंटे में हम क्या पकाएं और क्या खाएं? आप फिर क्या करती हैं? क्या करना है, बच्चों को बाहर से ला के दे देते हैं खाना, ब्रेड ला के दे देते हैं, वो चाय के साथ बना देते हैं सिलेंडर पे, वो खा के स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? सारा दिन इतना ही गुस्सा आता है। क्या करें, गर्मियों भी नहीं आती, सर्दियों में नहीं आती, कहाँ जाएं हम आवाम नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि हुकूमत ठीक चल रही है, 3 साल कैसे रहे हैं? ऑन ट्रैक है, हालात ठीक हो जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, ये बड़े लेवल की बात है, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है? जानता है वो बेहतर जान। पीटीआई के सपोर्टर्स, खवातीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इन्होंने पीटीआई को सपोर्ट भी किया, वोट भी लिए उनके लिए, लेकिन अब डिमांड सिर्फ एक है कि कम से कम बुनियादी सहूलियात इन्हें मिलनी चाहिए। गर्मियों में बिजली मिलनी चाहिए और अब जबकि ठंड का मौसम है तो फिर इनके घरों में गैस आना इनकी ज़रूरत है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं एक एलपीजी की दुकान पर मौजूद हूँ और अब मैं यहाँ आकर हैरान हो गई हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो कि हाथों में सिलेंडर उठाए हुए हैं, यहाँ पर लाकर जो है वो सिलेंडर रिफिल करवा रहे हैं क्योंकि इनके घरों में गैस नहीं आती और सिलेंडर के बगैर अब खाना बनाना भी मुमकिन नहीं है। गैस का रेट क्या आजकल चल रहा है, ये खैर दुकानदार से भी बात कर लेते हैं। कुछ मर्द हजरात हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस खैर है, शुक्र है। ठीक है। अच्छा, घर में गैस वेस आ रही है या आप भी सिलेंडर भरवाने आए हैं? सिलेंडर भरवाए हैं। हाँ। गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही ऐसी आबादी से। हाँ। कोई टाइम है, किसी वक्त आती है या आती नहीं है? शाम को आ जाती है, दिने नहीं होती। हाँ। तो फिर भाई साहब कितना खर्चा बढ़ गया आपका? साढ़ा थे सिलेंडर का काम है। हाँ, ऐसे गैस बेचने गाहक आते हैं, सिलेंडर पार कर। आपके घर में भी यही सिलेंडर चल रहे हैं? हाँ, यही गैस। रेट क्या चल रहा है आजकल? 210 210 रुपए। ये वैसे क्या मामला है, कहीं 210, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40? वजह ऐसी आप ले आने ना अपनी गाड़ी से, अगले हमको ले आते नहीं, 200-300 रुपये उन्होंने भी कमाना होंगे, वो ऐसे वजह ना महंगा बेचते हैं। ऐसी खुद अपनी जाति ले आ रहे हैं तो ऐसी 210 बेचेंगे। हाँ ठीक है जी, ये खुद ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सिलेंडर लेके आई हैं? सिलेंडर लेके आई हूँ, गैस तो आ नहीं रहा, सिलेंडर भरवाने आई हूँ। 210 रुपये किलो है, तो क्या करें, गैस तो आ नहीं रहा, खाना भी नहीं बन रहा, इतनी महंगाई है। कितने का सिलेंडर भरेगा? 210 रुपये का 1 किलो दिया है इन्होंने। अच्छा, और ये 1 किलो कितने दिन गुजार जाएगा? 1 दिन, बस 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है, फिर दोबारा आना पड़ता है, क्या करें हम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई साहब, आजकल कारोबार कैसा जा रहा है? लोगों के घरों में तो गैस ही नहीं आ रही। बस ऐसे ही है, लोगों को इधर मुश्किलात है, गैस आती नहीं है, ये किलो 2 किलो भरवा के गुजारा कर लेते हैं जी। अच्छा, सिलेंडर फिल करा के लेके जाते हैं या किलो 2 किलो थोड़ी थोड़ी? जैसे महंगाई है इस हिसाब से तो फिर 100-200 के भरवाते हैं जो आम आदमी है। हाँ, तो उससे 1 दिन गुजर जाते हैं, फिर वापस फिर आते हैं भरवाने के लिए। आपके घर में सिलेंडर चल रहा है या गैस आ रही है? नहीं, गैस तो आती ही नहीं है, शाम को सिर्फ 1-आधा घंटा आ जाती है, उसके बाद आती नहीं है। हम भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पिछले साल इसी महीने में गैस का रेट 105 रुपए फी किलो था, आज 210 आप बता रहे हैं, लेकिन ओगरा का 217 रुपए रेट है। इतनी महंगी क्यों हो गई है, क्या वजह? ये तो पीछे से कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं हुआ बाहर के मुल्कों से, इस वजह से जी। अभी आने वाले वक्त में महंगी होगी या कीमत कम हो जाएगी जब धुंध पड़ेगी, सर्दी हो जाएगी? जाहिर बात है, फिर स्टार्टिंग होगी, जरूरत ज्यादा होगी तो फिर महंगी होनी है जी जी। ठीक है जी, आने वाले वक्त में अभी मजीद महंगी होगी गैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। आप? सर सिलेंडर हमारे घर में इस तरह चल रहा है कि मैं ये हिसाब लगा रहा था कि जितने सिलेंडर से गैस लग रही है, अगर वो उस तरह उसका घर का चूल्हा नहीं जल रहा तो वो सिलेंडर में गैस भरवाता है तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता उसको, वो सिलेंडर के पीछे रहता है कि सिलेंडर भरा लूँ, कभी खाली करा देता है। इस इलाके में तकरीबन कम्प्लीटली इसी तरह चल रहा है। और गैस के ये लोग, ये सिलेंडर आपने देख लिए हैं, लोग किस तरह लोगों के हाथ में पकड़े हुए हैं। एजेड औरतें लेके सिलेंडर बाहर निकलती हैं और गैस की वजह से, और ये गैस प्रॉपर आ नहीं रहा। मेहरबानी इलाके के लिए ये कुछ ना कुछ तो हो जिस तरह गैस आ सके इस इलाके में। ये नहीं है कि इलाके में गैस का पाइप नहीं डला हुआ, पाइप डला भी हुआ है फिर भी गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि अब आपका खर्चा कितना बढ़ गया है? कितने की गैस महीने की, हफ्ते की, 1 दिन की लग जाती है? ये तकरीबन 4000 के करीब, 4500 रुपया महीने का मंथली खर्चा पड़ रहा है हर गरीब आदमी को। और गैस ना होने की वजह से मेरे घर में सिर्फ 2 जी हैं, ठीक है, उसकी वजह से 4500 की गैस ही जल जाती है 2 लोगों के लिए। हाँ जी, 2 लोगों के लिए 4500 की गैस जल जाती है, क्योंकि हर काम गैस के जरिए ही होना है, ठीक है, जिसकी वजह से तमाम गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं। अच्छा भाई साहब, सिलेंडर पे ही फिर पानी गर्म करते हैं फैमिली के नहाने के लिए या फिर कुछ? सारा काम सिलेंडर पे ही होता है, गैस आती ही नहीं है। अगर आती हो तो इसके लिए ये इतना तरद्दल ना करना पड़े। गरीब आदमी कहाँ से इसका अफोर्ड कर सकता है? भाई साहब, आप भी सिलेंडर लेके?
मैडम, एक तो आपका हमारे इलाके पे आने का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हमारे कैसेटोन में आए हैं। और नंबर 1 ये बात है कि ये जितने लोग इस आबादी के हैं, हम हमारे समेत ये सारी दुनिया परेशान है। A to Z पुलियों से लेके और शादरा की भीड़ तक आवाम सारी परेशान है। ठीक है, किसी के पास पैसा है या नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों का पेट पूरा करना है। वो 200 रुपये किलो हो, 100 रुपये किलो हो, 300 रुपये किलो हो, क्योंकि वो भी दुकानदार है, उनको जैसे पीछे से महंगी मिलनी है उन्होंने वैसे ही 2-4 रुपये हमारे लिए बढ़ाने हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कितने साल हो गए हैं इस मसले को? कि ये मसले को कम से कम 5 साल हो गए हैं कि हमारी फैमिली में जो हर घर में 3000-2500 की गैस लग रही है और बिल भी आम रूटीन पे आ रहे हैं, बिल नहीं रुके, बिल भी आ रहे हैं 1500, 2000, 2500, 2700, 250 गैस के बिल हर इलाके में आ रहे हैं। कैसे? ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ऑफिस जा रहे हैं? नहीं जी, ऑफिस नहीं जा रहे, ऑफिस से निकले हैं, मार्केट के निकले, अपनी मजदूरी के लिए निकले हैं। ठीक है, सिलेंडर की दुकान पे पहले सिलेंडर भरवाना घर की जिम्मेदारी, दफ्तर की जिम्मेदारी, मर्दों का कितना काम बढ़ गया आजकल? आजकल काम तो बहुत बढ़ गए हैं। पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ सब्जी वगैरह लेके देना, सौदा वगैरह महीने का लेके इकट्ठे ही दे देते थे घर का। लेकिन अब ये है कि मामला तो इस तरह के हो गए हैं, गैस, बिजली, ये सारी चीज़ें, महंगाई इतनी हो गई कि अब चीज़ें महीने की इकट्ठी नहीं ले सकते। ठीक है ना, अब ज़रूरत के मुताबिक जाते हैं, लेके आ जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए सर कि आपके घर में गैस आती है? नहीं आती। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बाहर से खाना आता है? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये सिलेंडर जान का ख़तरा है, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। और खुदा न खास्ता जहाँ पे ये मामला तो होते हैं ना, ये उनसे पूछना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीती है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात ये है कि गैस का सिलेंडर चले इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जो इसका रेट है 215, 220, 225, कभी 245 तक पे करना पड़ता है। एक हफ्ते में कम से कम 1000 रुपये की, 1200 रुपये की गैस लग रही है एक फैमिली के लिए। पहले दौर ये था कि 200-250 रुपये महीने का हम सिर्फ बिल देते थे। ठीक है ना, अब 4 से 5 हज़ार रुपया तो इसका निकलता है, हमारा गैस का निकल रहा है। सेकंड, महीने की कम से कम सब्ज़ी पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो 1800, 1200 से 1800 रुपये, अब सब्ज़ी का कम से कम 7500, 8000 रुपया। मुझे ये बताइए कि आपने सारे खर्चे आपके फिंगर टिप्स पर हैं, इतनी आमदन भी बढ़ी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। तनख्वाहें जो हम ले रहे हैं वही ले रहे हैं। अब इस साल में बात करते हैं हम 2021 की, 2021 में कम से कम 12 से 15 बार महंगाई हो चुकी है, जिसमें गैस की, सब्जियों की, सारी चीज़ें बढ़। जी, बिजली का यूनिट महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन जो सैलरी हम जनवरी में ले रहे थे, आज भी हमारी सैलरी वही है। थोड़ी जगह दीजिए भाई साहब। मैं भाई आपसे जानना चाहूँगी कि ये बहुत हल्का सिलेंडर है, ये ठीक है क्या? बस ठीक ही है, 18 गेज का बना हुआ है, वैसे नहीं है जैसे 12 किलो का होता है, यानी कि जो कानूनी लाओ है, ये बस मजबूरी है, अब क्या करें। गैर मयारी सिलेंडर है, इसको नहीं होना चाहिए। अब एक गरीब आदमी क्या करे। अगर मुझे ये बताइए इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी गैस आएगी इसमें? इसमें तकरीबन 6 किलो गैस आती है। हम 6 किलो, और बिल्कुल हल्का सा है जी। ये है गैर मयारी सिलेंडर, जिसकी बारीक चादर है, जो कि हादसात का बाइस बनता है, जो घरों में सिलेंडर फटने के वाकयात बनते हैं। इनमें से जी, इसमें से अच्छा वाला सिलेंडर कौन सा है? जो अलाउ है ना, कानूनी अलाउ सिलेंडर है, 12 किलो वाला, ये पड़ा हुआ है। ये अच्छा सिलेंडर, ये अच्छा सिलेंडर। बाकी ये सारे, ये बस आम गेज के बने हैं, खतरा ही है। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, जब घर में गैस ना हो तो फिर यही भरवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, आप भी सिलेंडर फिल कराने आ गए? सिलेंडर भरवाने आया हूँ। कितने की फिल कराएंगे गैस? 2-3 किलो लेनी है जी, गुजारा करना बस। घर में गैस किसी वक्त पे आती है या बिल्कुल नहीं आती? तकरीबन जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं 8 बजे के बाद आती है, आधा घंटा बस, और नहीं आती सुबह ना। ठीक है जी, नाश्ते के टाइम, दोपहर के खाने में, शाम को गैस नहीं आती। और यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी ये शिकायत है कि ना सिर्फ सर्दी के मौसम में बल्कि यहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी गैस के मसाइल रहते हैं, और ये लोग मुसलसल अपना डबल खर्चा कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाहर से खाना ला के खाते हैं। अब SNGPL के अहदेदार इस सारे मामले पर क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। आवाम के मसाइल हमने आप तक पहुंचा दिए हैं कि किस तरह से जिस तरह आपके घर के मसाइल हैं, गैस नहीं आती तो जो जो मुश्किलात आपको फेस करना पड़ती हैं वही बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी इफ्तिखार अहमद साहब हैं, SNGPL के चीफ इंजीनियर हैं शादरा के, इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर न्यूज़ के ज़काउल्ला भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़काउल्ला आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी सर, अभी SNGPL की जानिब से क्या कोई गैस की लोड शेडिंग की जा रही है? हमें जितनी ज़रूरत है लाहौर को क्या उतनी मिल रही है? क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सारा सारा दिन गैस नहीं लोगों को मिलती। उसमें हमारी तरफ से कोई लोड शेडिंग नहीं है एज सच, लेकिन चूंकि इस वक्त सर्दियां शुरू हो गई हैं और सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और हमारा जो सिस्टम है बहुत पुराना पड़ा हुआ है, उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि हम अपने ऑपरेशनल फेजेस वगैरह कर रहे हैं। जिस ज़माने में ये डिज़ाइन हुआ था, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा से है, शेखुपुरा रीजन में मैं शादरा की बात करूँगा। यहाँ पे हमारा बहुत सारा सिस्टम अंडरसाइज हो गया है, जिसके लिए कि हमने ऑपरेशनल फेसेस किए हुए हैं। टेल एंड के ऊपर हमारे पास गैस बड़ी मुश्किलों से पहुँच रही है। हम यहाँ से फुल प्रेशर करते हैं तो जाके वो टेल एंड को हम टच करते हैं, वहाँ पे प्रेशर की ज़रूर प्रॉब्लम है। पीक आवर्स में चूँकि लोड, डोमेस्टिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें टेल एंड्स के ऊपर, उसके लिए हमने उसको कैटर करने के लिए हमने ऑपरेशनल फेसेस मंजूर करवाए हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो बड़े अफसरान हैं और GMs, SGMs, ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया। सर, अब मैं भी शादरा का इलाका ही आज विजिट करके आ रही हूँ। UC नंबर 9, 10, 11, 12 काला खताई रोड पे चली जाएं, वहाँ से आगे हम चले जाते हैं, बरकत टाउन में चले जाते हैं। इसके आसपास की जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पर सर्दियों में क्या उन लोगों की शिकायत ये है कि वहाँ पर गर्मियों में भी उनको गैस नहीं मिलती? नहीं मैडम, देखें, हम अपना तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, चूँकि वो टेल एंड है और थोड़ा सा सिस्टम भी हमारा अंडरसाइज हो गया है। उसके लिए हम ऑपरेशनल फेस जो कि हमारा मंजूर हो चुका है, उसके तकरीबन 8 इंच डाया की 7.5 किलोमीटर लाइन हमारी अप्रूव हो गई है, जो कि तकरीबन 126 मिलियन की इसमें कॉस्ट है। और वो कंपनी अपने जेब से, मतलब अपने रिसोर्सेज से पूरे कर रही है। जब हम उसको अपना ऑपरेशनल फेस हम डाल देंगे तो फिर टेल एंड जो है हमारे वो इनिशियल एंड बन जाएंगे और वहाँ से उल्टी तरफ से गैस जब फीड होगी, ठीक, हम 8 इंच की लाइन जब टेल एंड्स के ऊपर डालेंगे, उसको ऑपरेशनल फेस बोलते हैं, तो वो वहाँ के प्रेशर हेल्दी हो जाएंगे और इंशाल्लाह 24 घंटे उनको गैस मिला करेगा। ठीक है, मज़ीद भी इस पे बात करते हैं। ज़काउल्ला, ये मसाइल शादरा के आज के नहीं हैं, ये कई साल पुराने मसाइल हैं जी। ये जिन इलाकों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये कम से कम 5 से 6 साल पुराना मामला है। और 5-6 साल पहले भी मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि मलक रियासत का तलक इन्हीं इलाकों से है जिन इलाकों में गैस का ज़्यादा इशू है। और मलक रियासत पिछले 15 साल से इस इलाके में बतौर MNA काम कर रहे हैं। और जब वो लोग उन्हें वोट देते हैं, वो लोगों की आसों उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। ये तो अब सुई नादरन ने अपने पास से, अपनी गिरा से ये बजट खर्च करके लोगों के लिए सहूलत पैदा की है। और वो भी इफ्तिखार साहब हमें बता रहे थे कि ये काम भी वो 6-7 माह में कर सकेंगे, यानी कि इन सर्दियों में भी उन इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि LPG गैस है, LPG गैस के जो रेट इस वक्त मार्केट में है वो गरीब आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। LPG आज का जो रेट है वो 210 से 220 के दरमियान है। और जब सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये रेट 300 को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल जी, जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि अब जो आपने बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं ताकि इन इलाकों के मसाइल को हल कर लिया जाए, सर अब इदारे के क्या मसाइल हैं कि लोगों के मसाइल इदारा हल बर वक्त नहीं कर पाता? क्योंकि 4-5 साल से सर लोग मसाइल देख रहे हैं, बिल भी आ रहे हैं, बिल पे भी हो रहे हैं, इदारा कमा भी रहा है मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए। आपके यहाँ क्या मसाइल है?
देखें, एज सच तो हमें गैस का इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम हत्तुल इम्कान कोशिश ये कर रहे हैं कि रात को हम अपने, जबकि हमारे लोड सिस्टम के ऊपर नहीं होता, उसमें हम प्रेशर अपने ज़रूर ड्रॉप करते हैं ताकि हम अपने UFG लॉसेस भी कंट्रोल कर सकें रात को, चूँकि हमारा टोटल बहुत ही कम इस्तेमाल है। और मसाइल हमें जो इस वक्त आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो अंडर साइज है और उसके लिए हमने ऑपरेशनल फेज़ ऑलरेडी अप्रूव करवा लिए हैं और इंशाल्लाह हम ऑप्टिमम प्रेशर के ऊपर अपने सिस्टम को ऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह सबको ही। अच्छा सर, एक रफली टाइम फ्रेम में चाहूँगी कि कुछ लोगों को उम्मीद बन जाए कि इतना वक्त अभी मुश्किल में हमें काटना होगा लेकिन इतने वक्त के बाद आसानी आ जाएगी। जी देखें, यहाँ पे ऑपरेशनल फेज़ तो मंजूर हो गया है और तकरीबन कुछ डिपार्टमेंटों से हमें NOCs मिल भी गए हैं और इस वक्त हमारा जो ये प्रोजेक्ट है प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है। हम पाइप वगैरह और फिटिंग्स वगैरह और ये वो सारा ख़रीद रहे हैं। जैसे ये मुकम्मल होगा तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी होते होते तकरीबन 6 से 8 महीने लगेंगे। बिल्कुल जी, इस सर्दियाँ ज़का जैसा आपने कहा कि अभी किस्मत उन इलाकों की नहीं चमकने वाली, खर्चे यकीनन बढ़ जाते हैं। लकड़ी का रेट 1 मन जो 500 पे था वो तकरीबन 700-800 पे पहुँच चुका है। वो तकरीबन 1000 से ऊपर क्रॉस कर चुका है जी। लकड़ी जो है वो इस वक्त 1000 से ऊपर उसका रेट है। और अगर हम अब ये कहते जाएं कि एक घर का जो अपना मंथली बिल था सुई नदरन की वजह से, वो सुई नदरन 1000 के अंदर अंदर एक घर को फ्यूल पे अपना देता है कि ताकि वो अपना खाना पकाना जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जबकि सर्दियों में अगर हम LPG खरीदेंगे, अगर 300 के अंदर अंदर हमें LPG मिलती है तो ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का एक घर का खर्चा होगा। और दूसरी तरफ जो शादरा के लोग शिकवा करते नज़र आते हैं सुई नादरन से, वो ये है कि रात को 9 सवा 9 बजे गैस बंद कर दी जाती है और ये नहीं कि सिर्फ अपना प्रेशर अपना ड्रॉप कर दिया जाता है, मुकम्मल तौर पे बंद की जाती है और तकरीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक वो गैस बंद रहती है। और इसी तरह अगर वो 6:30 बजे सुबह आ जाए 9 बजे फिर उसका जो ना प्रेशर वो कम कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही शिकायत हर तरफ से आज तो हमें सुनने को मिल रही है, बल्कि जब से थोड़ा मौसम बदल रहा है यही शिकायत मौसूल हो रही है। सर मैं चाहूँगी कि कंप्रेसर के हवाले से भी बता दीजिए कि क्या ऑपरेशन हो रहे हैं आपकी तरफ से, क्या सज़ा होगी, मीटर कट जाएगा फिर लगेगा या नहीं लगेगा, जो लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? आजकल हमारे हेड ऑफिस ने हमें हिदायत की हुई है कि इसके कंप्रेसर्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई है जिसके ऊपर हमने टीमें लगाई हुई हैं और वो घर घर जाके चेक कर रही हैं कि किसने कंप्रेसर, और कंप्रेसर जहाँ पे भी लगा होता है हम काट लेते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस और प्रीवियस पॉलिसीज़ थी वो तो ये था कि हम 3 महीने तक उसको रिकनेक्टिंग करते जब तक सर्दियाँ चली नहीं जाती, और उसके बाद फिर हम उनसे माफ़ीनामा लेते हैं कि जनाब आइंदा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और एफिडेविट लेके फिर उसकी रिकनेक्शन बिल क्लियर करवा के रिकनेक्शन हम प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़काउल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त यकीनी तौर पर गैस की शॉर्टेज का बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे घरों में सामना है और शहरी हमारे परेशान होकर रह गए हैं कि बच्चों को किस तरह से खाना बना के खिलाएं, क्योंकि इतना अफोर्ड हर घर में नहीं किया जा सकता कि हर रोज़ खाना बाहर से आए या फिर हर रोज़ सिलेंडर भरवा के लाया जाए। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। SNGPL का क्या मौक़िफ़ है वो भी हमने आपके सामने पेश कर दिया है कि लाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आबादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग बहुत बढ़ गए हैं, छोटे छोटे घर हो गए हैं, गुज्जान आबाद आबादियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से ऐसे इलाके जो कि मेन रोड से खासे अंदर हैं, दूर हैं, वहाँ तक गैस नहीं पहुँच पा रही। लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी दिखाई है कि प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ प्लान्स हैं जिन पर बहुत जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो लोगों के कुछ मसाइल कम हो जाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबानी।